चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ आज का करंट अफेयर। आज तारीख है 6 जून 2020। मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, पहली ही सूचना यह है कि केंद्र सरकार ने जितनी भी नई योजनाएं अभी शुरू की हैं उन सब पर रोक लगा दी है। कब तक लगा दी है? मार्च 2021 तक सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है। केवल दो ही योजना चलेंगी, एक तो आत्मनिर्भर भारत और दूसरी आपकी प्रधानमंत्री सहायता कल्याण जो योजना चल रही थी, गरीब सहायता योजना जो चल रही है, बस वो दो ही योजना चलेंगी। बाकी सभी योजनाओं पर रोक लगा दी गई है। ठीक बात है। प्रधानमंत्री गरीब सहायता योजना, ठीक बात है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। कब तक रोक लगा दी है? ये रोक लगा दी है आपकी मार्च 2021 तक के लिए रोक लगा दी गई है। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ, यही था पहला क्वेश्चन। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, एक संस्था है जिसका नाम है गावी। आप कहेंगे गावी क्या है? गावी जी से होता है ग्लोबल, ठीक है। ए से होता है अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक बात है। तो ये संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ठीक बात है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, गावी क्यों चर्चा में है? इसकी बैठक हुई अभी, वर्चुअल मीटिंग हुई। वर्चुअल मीटिंग जो आजकल ऑनलाइन हो रहा है सारा का सारा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आप जानते हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम बोरिसन है। क्या नाम है उनका? नाम है बोरिस जॉनसन है उनका नाम, ठीक बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनकी अध्यक्षता में हुई है ये। चलिए दूसरी बात, क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने जो ग्लोबल अलायंस है ये, यानी वैश्विक समूह बना हुआ है, वैक्सीन ऑन इम्यूनाइजेशन पे रिसर्च करता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए 112 करोड़ रुपए देने का बोला है। हमारे पीएम ने घोषणा की है कि हम 112 करोड़ रुपए, लगभग $15 मिलियन, यानी कि 112 करोड़ रुपए देने की बात कही है, ठीक है। यही क्वेश्चन है, मिटो देता हूँ। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, ये आपने देख ही लिया। बात कर रहा हूँ मैं गावी की। चलिए मिटो रहा हूँ इसे मैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, KOFN। के से है केरल, केरला। ओ से है ऑप्टिकल, एफ से है फाइबर और एन से है नेटवर्क, ठीक हो गई बात। अब देखिए क्या है, ये केरल की ब्रॉडबैंड योजना है। इसके तहत केरल सरकार ने घोषणा किया है कि अपने राज्य के सभी गरीबों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड मुफ्त में देगा जी। मुफ्त में अपने राज्य के सभी नागरिकों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड देगा जी। कितने लोग जिनको फ़ायदा होगा? लगभग 20 लाख लोगों को फ़ायदा होगा इससे। आप कहेंगे केरल ने ऐसा क्यों किया? देखिए, दो चीज़ें हैं। नंबर एक तो पिछले साल ही केरल में इंटरनेट जो है वो क्या बन गया था? इंटरनेट को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। मौलिक अधिकार घोषित यानी कि अब कंपलसरी राज्य के नागरिकों का ये अधिकार बन जाएगा कि वो राज्य सरकार से मांग कर सकते हैं। दूसरा, देखिए, वहाँ अभी ऑनलाइन क्लास होनी थी, तो एक गरीब बच्ची थी, गरीब बच्ची के पास स्मार्टफोन नहीं था, तो उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। वो 10वीं में पढ़ती थी, तो एकदम से ये चर्चा में आया, तो केरल सरकार ये योजना लाई है। लगभग दिसंबर 2020 तक सभी घरों को ये योजना के लाभ दे दिया जाएगा, उन्होंने घोषणा की है। तो आप याद रखिएगा, केरल पहला राज्य है भारत का जिसने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित किया है। आप उतार लीजिए आराम से। चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार हम चर्चा कर रहे थे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। याद है आपको ये दवा? भारत विश्व में सबसे अधिक प्रोडक्शन करता है इस दवा का, ठीक बात है। देखिए, एक पब्लिशर पेपर है, मेडिकल रिसर्च का पेपर है, जिसका नाम है क्या? लेसेंट। दूसरा है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। देखिए मैं लिख देता हूँ, एक है लेसेंट, मैं दोबारा से देखता हूँ, कल भी आया था ये, और एक है न्यू इंग्लैंड
जर्नल ऑफ मेडिसिन, जर्नल ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है। ये 2 रिसर्च पेपर हैं, इनमें पब्लिशर्स ने एक बात छाप दी थी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, आप जानते हैं कोविड-19 के विरुद्ध इस दवा का प्रयोग हो रहा है, तो उसने कहा था जिन मरीजों को ये HCQ दी जा रही है उन मरीजों में हार्ट अटैक की समस्या बढ़ गई है। तो पब्लिशर ने अपनी रिसर्च इन्हें दी और इन्होंने वो छाप दी, मेडिकल जर्नल में छप गया। वो मेडिकल जर्नल में छपने से क्या हुआ, आप जानते हैं WHO ने HCQ की प्रयोग पर रोक लगा दी थी तुरंत। उसके बाद फिर उसकी पता लगा, तो इंग्लैंड के एक पत्र ने स्टडी की, तो उसने कहा कि ये गलत न्यूज़ है, तो दोबारा से HCQ को खोल दिया गया है। कल भी ये समाचार आया था कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का दोबारा कोविड-19 के विरुद्ध प्रयोग किया जाने लगा है। अब खबर क्या है, जिस पब्लिशर ने ये गलत न्यूज़ दी थी उसे मेडिकल से, पब्लिशिंग से बाहर कर दिया गया है, तो इसलिए चर्चा में था कल ये, तो इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चल रहा हूँ। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन था और लेसेंट, इन दोनों ने ही छापा था, मिटो रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, चलिए जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, आप आ जाइए मेरे साथ। चलिए देखिए, 2022 में महिला एशिया कप फुटबॉल की मेजबानी भारत को मिल गई है, यानी कि ये कहाँ होंगे, ये भारत में होंगे, भारत को इसकी मेजबानी मिल गई है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। कौन से नंबर का एडिशन है ये? 20th एडिशन है, जिसकी मेजबानी भारत को मिल गई है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अब। देखिए 2023 में, ठीक है, 2023 में फीफा का वुमेन वर्ल्ड कप होना है, 2023 में होना। नंबर 1 बात, कहाँ पे होगा अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये अभी डिसाइड नहीं हुआ। 25 जून को इसका डिसाइड हो जाएगा कि 2023 में फीफा वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा। ठीक बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। 2021 में ही अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल भारत में होगा। ठीक होगी बात। अब आप तीनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2021 से चल रहा हूँ। 21 में अंडर 17 महिलाओं का फुटबॉल वर्ल्ड कप भारत में होगा, नंबर 1 क्वेश्चन। 2022 में एशिया कप फुटबॉल कहाँ, महिला का कहाँ पे होगा, भारत में होगा, नंबर 2 क्वेश्चन। और 2023 में महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है, लेकिन अभी पता नहीं, मेजबानी 25 जून को तय होगा, सबने अप्लाई कर रखा है, तो ये 25 जून को तय होगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए मैं मिटो रहा हूँ इसे, नेक्स्ट चल रहा हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। देखिए, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15 दिन में प्रवासियों को उनके स्थानों पर पहुंचा दिया जाए। ठीक बात है, ये निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 15 दिन का वक्त दिया है केंद्र सरकार को कि आप प्रवासियों को उनके घर पहुंचा दीजिए। यही क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट मिटो दूँ इसे मैं। चलिए देखिए, ये प्राइज मिला है, उसे देख लेते हैं पहले। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज चर्चा में है, देख लेते हैं। ये मिला है 2020। किसे मिला है वो देख लेते हैं। कृतिका पांडे को मिला है। किस क्षेत्र के लिए मिला है? क्षेत्र के हिसाब से मिलता है, तो ये एशिया क्षेत्र का मिला है, एशिया रीजन का। ठीक होगी बात। एशिया रीजन का किसे मिला है? कृतिका पांडे को मिला है। कौन है कृतिका पांडे? रांची झारखंड की रहने वाली 29 साल की लड़की है। ठीक बात है। अब इनकी रचना कौन सी है जिसके लिए मिला है?
यह है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इनकी स्टोरी है जिसके लिए ये इन्हें पुरस्कार मिला है। ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए मिला है इन्हें। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज है 2020 का, कृतिका पांडे को मिला है। एशिया रीजन के लिए मिला है, रांची झारखंड की है। चलिए अब इससे एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्या क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये मैंने देखिए क्या छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया कॉमनवेल्थ को देख लेते हैं। कब स्थापना हुआ, देखिए पहले तो 1926 में इसकी पहली बैठक ब्रिटेन में हुई थी। चौगाम का मतलब है ऐसे सभी देश, चौगाम भी कहते हैं कॉमनवेल्थ, जो ब्रिटेन के अधीन रहे हैं लेकिन अब स्वतंत्र हो चुके हैं, वो अपनी स्वेच्छा से इस समूह में शामिल हो सकते हैं। तो 1926 में इसकी पहली बैठक हुई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे आधुनिक कॉमनवेल्थ कब बना, वर्तमान कॉमनवेल्थ, तो आप बोलेंगे कि ये 28 अप्रैल 1948 को बना है। ठीक हो गई बात। कितने मेंबर हैं इसमें, 53 मेंबर हैं वर्तमान में। और हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर इसका लंदन में है, लंदन ब्रिटेन यानी यूके। ठीक होगी बात, यही क्वेश्चन था, मैंने इसलिए कॉमनवेल्थ छोड़ा था, आप देख लीजिए। चलूँ मैं आगे, मिटो रहा हूँ मैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। अनवर सागर का निधन हो गया, एक निधन हो गया, किनका, अनवर सागर का। कौन थे ये गीतकार थे जिनका निधन हो गया है। चलिए गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं, आप आ जाइए। क्या है WEF। WEF का मतलब होता है वर्ल्ड, WEF स्टैंड फॉर इकोनॉमिक फोरम। ठीक होगी बात। WEF देख लेते हैं, मैं एक दो चीज़ बताता हूँ। एक NGO की तरह काम करता है ये, जिसका हेडक्वार्टर कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन पे अभी आ रहा हूँ मैं, क्यों चर्चा में है। ठीक हो गई बात, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। इस्टेब्लिश इन 1971 में इस्टेब्लिश है ये। पहली बात तो हमारी ये हो गई। अब हुआ क्या, अब इसका सम्मेलन होना है। सम्मेलन कब होना है, जनवरी 2021 में। कहाँ पे होगा, दावोस में। दावोस में ही होता है इसका, और दावोस में ही होगा, वर्चुअल मीटिंग होगी। ठीक है, इसलिए चर्चा में था। चलिए अब आप कहेंगे जो ये दावोस का सम्मेलन है, इसका थीम क्या डिसाइड किया गया। इसका थीम डिसाइड किया गया द ग्रेट रीसेट। इसका थीम डिसाइड किया गया है द ग्रेट रीसेट, इसका थीम है। चलिए मिटो दूं मैं इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए WEF है, कब स्टैब्लिश हुआ, कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। द ग्रेट रीसेट जनवरी 2021 में दावोस में होगा। देख लीजिए, करंट का पढ़ने का मेरा आनंद यही है कि करंट के साथ साथ इसका जो इतिहास है उससे भी जोड़ सकें, तो आपको डबल फायदा होगा। आपको अभी लग रहा होगा कोई फायदा नहीं या कम फायदा या खाली करंट, ये करंट नहीं, करंट के साथ पीछे का भी जुड़ा हुआ है। तो उससे क्या होगा, उससे आपका पीछे का बेस भी जुड़ता जाएगा। देखिए अभी 1971 दावोस का कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसका स्थापना भी आती रहती है, तो आपको फायदा होगा, आप हिसाब से पढ़िए। चलिए अब बात कर रहा हूँ मैं WTO की। WTO नेक्स्ट क्वेश्चन आया, भारत के परमानेंट मेंबर कौन, स्थायी राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं भारत के। स्थायी राजदूत बोल देते हैं, ठीक बात है, हाँ स्थायी प्रतिनिधि बोल, रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया भारत के, तो ब्रिजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ठीक हो गई बात, ब्रिजेंद्र नवनीत को भारत का परमानेंट मेंबर अपॉइंट किया गया WTO में। ठीक हो गई बात, ये तो एक ये बात हो गई। अब WTO की देख लेते हैं एक दो चीज़ें। देखिए पहले एक होता था गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, उरुग्वे में काफ़ी लंबी वार्ता चली। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद
गेट बिकम WTO। 1 जनवरी 1995 को WTO में कन्वर्ट हो गया। कौन? गेट WTO में कन्वर्ट हो गया। ठीक बात है। अब हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप जानते हैं जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ठीक बात है। पास्कल लेमी इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। हाँ, और 164 मेंबर हैं। ठीक हो गई बात, 164 मेंबर है। ठीक हो गई बात। देखिए परंपरागत भी हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। आप याद करिएगा सारी चीज, एक भी मत छोड़िएगा जो मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, एक भी मत छोड़िएगा। ठीक है, फिर टेस्ट हो जाएगा जब पेपर होगा तो पेपर में करंट आया नहीं आया तो आप वीडियो से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं चल रहा हूँ PIDF पे। ठीक है, राइटिंग मेरी गंदी है, आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। P से क्या है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आप कहेंगे क्या है ये? देखिए PIDF के लिए RBI ने 250 करोड़ रुपए लॉन्च किए हैं। आप कहेंगे क्या है ये? देखिए नॉर्थ ईस्ट के इलाके में आप ये जानते हैं ये भारत है, ये भारत है। तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में Tier 5 Tier 6 क्षेत्र में RBI जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग, पोज मशीन, आप जानते हैं जो स्वैप मशीन होती है इसे पोज मशीन कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए ही ये योजना शुरू की गई। इसके लिए 250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देख लीजिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, तो पेमेंट यानी भुगतान की आधारभूत संरचना का विकास के लिए जो पैसा दिया गया, कोष दिया गया है, वही है RBI की। ठीक होगी। मुख्य उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट के कंट्रीज में, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में फोकस करना है, वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देना है। ठीक हो गई बात, मैं मिटो रहा हूँ इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। हाँ देखिए चर्चा में रही कोई चीज़ वो देखते हैं। रूस में चलते हैं। देखिए रूस है, रूस का एक राज्य है जिसका नाम है साइबेरिया, वो चर्चा में है अभी। वहाँ पर क्या हो, ऑयल स्पिलिंग हुई यानी कि तेल रिसाव हुआ जी। तेल क्या, डीजल रिसाव हुआ है, डीजल रिसाव हुआ बहुत ज़्यादा, और डीजल रिसाव होके एक नदी में चला गया। उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है अंबर नाया नदी। ठीक बात है, क्या नाम है इस नदी का? अंबर नाया नदी नाम है। इसका पानी डीजल से मिलने के बाद सफ़ेद से लाल हो गया। साइबेरिया के क्षेत्र में बर्फीली क्षेत्र की नदी है, बिल्कुल साफ़ होती है, लेकिन इतना डीजल रिसाव हो गया कि नदी लाल हो गई है। तो रूस में साइबेरिया में क्या लगाई? स्टेट इमरजेंसी लगाई है रूस ने। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए जो तेल का डिपो था उसका एक पिलर धंस गया, और पिलर धंसने से ही लीकेज हुई, और लीकेज होने से डीजल इस नदी में पहुंच गया है। ठीक है, ये चर्चा में है, वहाँ इमरजेंसी लगाई गई है। ठीक होगी बात में। उसके बाद में नेक्स्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाइए आप। देखिए फोर्ब्स की 1999 से फोर्ब्स ने एक प्रक्रिया शुरू की थी, और वर्ष 2000 में पहली लिस्ट जारी की थी, पहली सूची। आप कहेंगे क्या है फोर्ब्स की, वो देख लेते हैं। चलिए फोर्ब्स क्या करता है? वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटी। ठीक बात है, यानी विश्व की 100 सबसे अधिक कमाने वाली यानी भुगतान पाने वाली सेलिब्रिटी। ठीक बात है। तो इसमें नंबर 1 पे कौन आई है? नंबर 1 पे काइली जेनर आई है। काइली जेनर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं जो सबसे अधिक भुगतान मिलता है जिन्हें। ठीक हो गई बात। स्पेलिंग में गलत हो रही होगी तो लो मिटो देता हूँ मैं, ये स्पेलिंग है। ठीक हो गई बात। काइली जेनर। अब चर्चा में क्या है? चर्चा में है हमारे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार दुनिया में 52वें नंबर पे आए हैं अक्षय कुमार।
भारत में सबसे बड़ी सेलिब्रिटी जो सबसे अधिक इनकम करती है, सबसे महंगी सेलिब्रिटी अक्षय कुमार है। ठीक है, कहीं आप सलमान खान सोच के सलमान खान लगा दें, देख लीजिए अक्षय कुमार है। ठीक हो गई बात। 52 नंबर है, विश्व में 52 नंबर है, भारत में पहला ही नंबर है क्योंकि ये एकमात्र सेलिब्रिटी आई है। पिछले साल भी अक्षय कुमार थे, इस साल भी अक्षय कुमार है, आप जानते ही हैं। और सबसे अधिक डोनेट भी करने में ये आगे रहते हैं। प्रधानमंत्री कोष में 2500 करोड़ रुपए आई थिंक इन्होंने डोनेट भी किया था, और कई कारणों से चर्चा में भी रहते हैं अपने सामाजिक कार्यों से। चलिए मैं इसे मिटो देता हूँ। आप दोनों क्वेश्चन देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, कल पर्यावरण दिवस था, आप जानते हैं 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है। ठीक हो गई बात। 5 जून 2020 पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पर्यावरण दिवस की थीम थी टाइम फॉर नेचर, यानी प्रकृति के लिए समय। 5 जून 2020 की पर्यावरण दिवस की थीम थी। ठीक हो गई बात। हाँ, वर्चुअली हुआ, आप जानते हैं ये सब सम्मेलन मनाते हैं। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं, फिर मैं इसे देखता हूँ। देखिए, पर्यावरण पर 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में सबसे पहला सम्मेलन हुआ पर्यावरण पे। कहाँ पे? स्वीडन के स्टॉकहोम में पर्यावरण का पहला सम्मेलन हुआ था। इसी सम्मेलन में तय हुआ था कि 1974 से पर्यावरण दिवस मनाए जाएंगे, वर्ल्ड पर्यावरण दिवस। तो 1974 से हमने ये पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया है। तो आपसे पूछे कि हम कब से मना रहे हैं पर्यावरण दिवस 5 जून को, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को हम 1974 से मना रहे हैं। ठीक है, ये कल का करंट पूरा हो गया। देखिए, पेज लाइक किया आपने, आप सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। ठीक है, ओके, इतना हो गया, ये कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।